यूं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच से ज्यादा चर्चा जो है वो उस्मान ख्वाजा को लेकर हुई है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको याद दिला दें कि उस्मान ख्वाजा बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। लेकिन लेटेस्ट चर्चा जो है वो है आईसीसी से उन्होंने अपील की थी अपने बल्ले पर एक स्टिकर लगाने की। लेकिन जब उसकी इजाजत आईसीसी ने नहीं दी तो उस्मान ख्वाजा अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए और मैरी क्रिसमस की बधाई देते हुए दुनिया से कहा कि कई बार आपको सिर्फ हंसना होता है, समटाइम यू जस्ट गॉट अ लाफ। सिया एट बॉक्सिंग डे यानी क्रिकेट मैच को लेकर, और फिर दो हैशटैग का इस्तेमाल किया जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बात चल रही है वो उस्मान ख्वाजा की है। उस्मान ख्वाजा को पहले तो फलस्तीन के लिए लाइन जो उन्होंने अपने शूज पर लिखी थी उसे लगाने से रोक दिया था आईसीसी ने, और दोस्तों दूसरी बार फिर उन्हें जब फलस्तीन का निशान उन्होंने अपने बल्ले पर लगाने का फैसला किया तो आईसीसी फिर मैदान में कूदा और उसने इजाजत ही नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कश्यप महाराज को ओम जो हिंदुओं का सिंबल है उसे लगाने की इजाजत दे देती है। कई ऐसे सिंबल हैं जो फिर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लगा देते हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी लगा देते हैं, लेकिन जब मुसलमान उस्मान ख्वाजा ऐसा कुछ करने का सोचता भी है तो दोस्तों उस वक्त आ जाती है बीच में आईसीसी, और आईसीसी आकर रोक देती है। जहां पर पूरी दुनिया खामोश थी तो दोस्तों उस्मान ख्वाजा खुलकर खुद ही सामने आए हैं और लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है डबल स्टैंडर्ड का। उन्होंने कश्यप महाराज की तस्वीर भी शेयर की जिसमें भल्ले का ओम का निशान आपको दिख रहा है, और ये कोई दूर की बात नहीं है। अभी वर्ल्ड कप में कश्यप महाराज ने साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत लिया था। वो कश्यप महाराज जो अपने भल्ले पर अपने हिंदू मजहब का निशान लगाता है दोस्तों उसे कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जब उस्मान ख्वाजा फलस्तीन के लिए कुछ भी करता है तो वहाँ पर आईसीसी मैदान में आकर कहती है कि आपको हम इस चीज की इजाजत कभी देने वाले नहीं है। और दोस्तों यहीं पर आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड मुस्लिम प्लेयर को लेकर सामने आ रहा है। आईसीसी को एक बात तो पता होनी चाहिए कि मुस्लिम प्लेयर सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नहीं मिलेंगे। दोस्तों मुस्लिम प्लेयर हर टीम में मौजूद है। इंडिया की टीम की रीढ़ की हड्डी मोहम्मद शमी मुसलमान है, मोहम्मद सिराज मुसलमान है। दोस्तों उसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया में दिख रहे हैं उस्मान ख्वाजा जिन्होंने सेकंड इनिंग में टेस्ट के पहले मैच में सेकंड इनिंग में जहां पर ऊपर नीचे आउट हो रहे थे तो उस्मान ख्वाजा खड़े थे और उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जितवा दिया था। उसके अलावा मुसलमान प्लेयर किसी न किसी सूरत में हर टीम में मौजूद रहे हैं। मोइन अली को देख लीजिए, इंग्लैंड की टीम में 2 मुसलमान प्लेयर हैं। मुसलमान प्लेयर्स के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट का चलना मुश्किल है, लेकिन डुअल स्टैंडर्ड आईसीसी का जो है वो देखकर आईसीसी पर लान तान करने का मौका हो जाता है। पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच से ज्यादा चर्चा जो है वो उस्मान ख्वाजा को लेकर हुई है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको याद दिला दें कि उस्मान ख्वाजा बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। लेकिन लेटेस्ट चर्चा जो है वो है आईसीसी से उन्होंने अपील की थी अपने बल्ले पर एक स्टिकर लगाने की। लेकिन जब उसकी इजाजत आईसीसी ने नहीं दी तो उस्मान ख्वाजा अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए और मैरी क्रिसमस की बधाई देते हुए दुनिया से कहा कि कई बार आपको सिर्फ हंसना होता है, समटाइम यू जस्ट गॉट अ लाफ। सिया एट बॉक्सिंग डे यानी क्रिकेट मैच को लेकर, और फिर दो हैशटैग का इस्तेमाल किया जो एक तीखा कटाक्ष था आईसीसी पर, इनकंसिस्टेंट एंड सेकंड डबल स्टैंडर्ड्स। और इसके साथ उन्होंने 3 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर थी मानस लाबुशेन की, दूसरी तस्वीर जो थी वो थी निकोलस पूरन की, और तीसरी तस्वीर जो थी वो थी केशव महाराज की। और इन तीनों तस्वीरों के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आईसीसी जो है वो उस्मान ख्वाजा को ईगल बैट पर लगाने की इजाजत देता है, निकोलस पूरन को क्रॉस लगाने की इजाजत देता है, केशव महाराज को ओम लगाने की, लेकिन उन्हें डव साइन लगाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाती। और उनका ये मानना है कि ये आईसीसी का एक दोहरा रवैया है। इसके साथ ही आईसीसी के नियम कायदे कानून जो है उन्होंने वो भी सोशल मीडिया पर डाले और उसको लेकर अब उस्मान ख्वाजा का ये जो पूरा मामला है ये सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हो गया है, क्योंकि अगर आईसीसी शायद इजाजत देती तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अब ये मामला बड़ा होता है। उस्मान ख्वाजा ने पहले टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधी थी, जिसके बाद आईसीसी ने उनको कड़ी फटकार लगाई और कहा कि भविष्य में ऐसा ना करें, अदरवाइज आप पर कड़ा एक्शन लिया जाए। उससे पहले उस्मान ख्वाजा ऑल लाइफ मैटर्स को लेकर शूज पहनकर नजर आए थे, वहां पर भी कहा गया। अब फिलिस्तीन को लेकर कई मुस्लिम क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका एक झुकाव रहता है। हमने मोहम्मद रिजवान से लेकर मोइन अली के ग्लव्स में तमाम चीजें देखी हैं, लेकिन आईसीसी ने जब इजाजत नहीं दी बैट और जूते पर ब्लैक डव स्टिकर लगाने की, तो फिर
उस्मान ख्वाजा भड़क गए। उस्मान ने दरअसल आईसीसी की फटकार के बाद आईसीसी से परमिशन मांगी थी कि आप मुझे भी परमिशन दे दीजिए और मैं ये लगाना चाहता हूं, लेकिन आईसीसी ने इसे खारिज कर दिया। आप में से जो लोग नहीं जानते कि ब्लैक डव का मतलब क्या होता है, तो ब्लैक डव को फिलिस्तीन जैसे स्टेट्स में या देशों में शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, ब्लैक डव, जिसका वो लगाने की बात कर रहे थे। और इसी को लेकर आईसीसी ने कहा कि ये कंट्रोवर्शियल है, हम आपको इसकी इजाजत दें। वैसे उस्मान पहले खिलाड़ी नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप याद कीजिए MS धोनी के ग्लव्स उतरवा दिए गए थे क्योंकि वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें लगाकर। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आईसीसी एक्शन लेता है। बहुत सारे लोग अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर इंडिया को लेकर कर रहे हैं कि यार आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बट धोनी के भी ग्लव्स उतरवाए गए थे और धोनी के ग्लव्स जब उतरवाए गए तभी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट धोनी को भी उतारना पड़ा था। तो वही कहानी यहां पर भी निकल कर आ रही है। हालांकि इस पूरी कहानी में पैट कमिंस जो है वो ये कहते नजर आए कि अगर लाबुशेन को इजाजत दे दी गई तो फिर यहां इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स एक दूसरे पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, अपने ही टीममेट्स को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को आईसीसी के नियम कायदे कानून नहीं पता। हमें लगा नियम कायदे कानून बताएं इससे पहले कि आपका इस पर टेक क्या है वो समझें। सो आईसीसी ये कहता है कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल, धार्मिक या फिर नस्लवादी संदेश जो है उसका प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते। उस्मान ख्वाजा, अगर आप उस्मान के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि उस्मान ख्वाजा का जन्म जो है वैसे वो पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उनका जन्म 18 दिसंबर 1986 को हुआ था, लेकिन 5 साल के जब वो थे तो इस्लामाबाद से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उनके फादर भी ऑस्ट्रेलिया में उनके फादर पाकिस्तान में क्लब में क्रिकेटर थे और इसी वजह से उनका झुकाव जो है क्रिकेट की तरफ था। उस्मान फिर वहां गए तो वहां पर क्रिकेट खेले और फिर नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। अब पॉइंट यहां पर ये कि काफी लोगों ने इसको लेकर क्वेश्चन शुरू कर दिया। जैसे माइकल होल्डिंग साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार ये डबल स्टैंडर्ड था, ब्लैक लाइफ मैटर्स के मामले में आपने इजाजत दी, लोग घुटनों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वहां पर परमिशन दी आपने। काफी लोग कह रहे हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर में इजाजत दे दी गई तो फिर यहां क्यों नहीं दी जा रही। और कई सारे लोग भी इस बात को लेकर उस्मान को सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम देशों के क्रिकेटर जो हैं या फैंस जो हैं वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आजादी हर इंसान का अधिकार है। उस्मान को सपोर्ट करने वाले इस बात को कह रहे हैं कि यार आप इससे पहले भी कई सारे देश हैं जैसे कि सीरिया हुआ या इराक हुआ, वहां पर काफी घटनाएं हुई थी, वहां पर आपने नहीं लिया, यहां पर आप क्यों कर रहे हैं अलग से स्टैंडर्ड। सो ओवरऑल काफी कंट्रोवर्शियल ये मामला हो चुका है। जहां तक बात बाकी चीजों कर आती है तो उस्मान का वो जो पॉइंट है कि अगर आप क्रिश्चियंस का क्रॉस इजाजत दे रहे हैं, धर्म इन हिंदुओं का ओम, और उनको आप डव लगाने इजाजत दे रहे हैं तो ईगल लाबुशेन को, तो मुझे भी देना चाहिए। अब वहां पर आईसीसी क्या नियम कायदे कानून है ये नहीं पता, लेकिन अगर उसे लेकर भी कोई क्वेश्चन करता है तो क्या वो भी बंद होने चाहिए, ये हमें लगा हम आपसे पूछते हैं। और साथ ही क्या उस्मान ख्वाजा को मना करने से ये मामला और बड़ा हो रहा है, या उस्मान को इजाजत दी जाती तो शायद बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसी मांग लेकर आते। तो इस मामले को जड़ से खत्म करने के आईसीसी एक बार क्रिटिसिज्म लेने को तैयार है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी मांग करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता होगा जवाब क्या है। आपका इस पूरी खबर को लेकर टेक क्या। सो ओवरऑल काफी कंट्रोवर्शियल ये मामला हो चुका है। जहां तक बात बाकी चीजों कर आती है तो उस्मान का वो जो पॉइंट है कि अगर आप क्रिश्चियंस का क्रॉस इजाजत दे रहे हैं, धर्म इन हिंदुओं का ओम, और उनको आप डव लगाने इजाजत दे रहे हैं तो ईगल लाबुशेन को, तो मुझे भी देना चाहिए। अब वहां पर आईसीसी क्या नियम कायदे कानून है ये नहीं पता, लेकिन अगर उसे लेकर भी कोई क्वेश्चन करता है तो क्या वो भी बंद होने चाहिए।